तो लास्ट पार्ट में ज़ेनो ने यह आदेश दिया था कि एक टूर्नामेंट होगा डिस्ट्रॉयर्स और वजीटा के बीच में, और वजीटा अगर उस टूर्नामेंट को जीत जाता है तो उसे यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर बना दिया जाएगा। अब इसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो वो ज़रूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, तो गोकू और वजीटा अर्थ पे आ जाते हैं, क्योंकि वजीटा को थोड़ी प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि उसकी फाइट किसी आम मॉडल से नहीं बल्कि डिस्ट्रॉयर से है। और वहीं दूसरी तरफ ज़ेनो के पास सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स आते हैं। डिस्ट्रॉयर्स ज़ेनो से कहते हैं कि लॉर्ड ज़ेनो, आखिर ये टूर्नामेंट आप किस लिए करा रहे हैं, और सभी यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर मिल करके एक मॉडल्स लड़ेंगे, ये तो काफ़ी ज़्यादा अनफेयर हो जाएगा। ज़ेनो कहता है कि अनफेयर ना हो, इसीलिए मैंने सभी यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर को उस फाइट में रखा है। वीरस कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो, लेकिन अगर हम हार गए तो क्या होगा? बेलमोंट कहता है, हाँ, ऐसी बातें तुम ही सोच सकते हो कि एक मॉर्टल से सभी डिस्ट्रॉयर हार जाए। ज़ेनो कहता है कि वीरस का क्वेश्चन एकदम सही है, हो सकता है तुम लोग हार जाओ। बेलमोंट कहता है, लेकिन लॉर्ड ज़ेनो, आखिर उस मॉडल में ऐसा क्या है कि वो हम सब डिस्ट्रॉयर को हराने का ताकत रखता है? लास्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर में तो वो खुद जिरेन से नहीं जीत पा रहा था। ज़ेनो कहता है, वो सब तुम्हें टूर्नामेंट में पता चल जाएगा, और हाँ, अगर तुम हारते हो तो वजीटा यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर बना दिया जाएगा। वीरस कहता है, लेकिन लॉर्ड ज़ेनो, फिर मेरा क्या होगा? ज़ेनो कहता है, तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक दूसरा काम है जो कि मैं तुम्हें टूर्नामेंट हारने के बाद ही बताऊंगा। चांपा कहता है, लेकिन लॉर्ड ज़ेनो, आखिर ये टूर्नामेंट होगा कहाँ पे? तो ज़ेनो बताता है कि ये टूर्नामेंट उसी अरीना में होगा जहाँ पे टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था, लेकिन इस बार उस अरीना को थोड़ा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया जाएगा, ताकि पिछली बार की तरह अरीना ब्रेक ना हो जाए। और इस चीज़ की शुरुआत ग्रैंड प्रिस्ट ऑलरेडी कर चुका है, तो तुम लोगों के पास बहुत कम समय है, तो अगर तुम लोग चाहते हो तो तुम अपने प्लेनेट पे जा करके तैयारी कर सकते हो। जिसके बाद सभी डिस्ट्रॉयर्स चले आते हैं अपने यूनिवर्सेस में। और वहीं दूसरी तरफ गोकू वजीटा से कहता है कि वजीटा, कैसा हो अगर हम टूर्नामेंट से पहले अपनी सुपर सेन व्हाइट और सुपर सेन ब्लैक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर के फाइट करें? इससे हमें पता भी चल जाएगा कि आखिर हमें सुपर सेन व्हाइट और ब्लैक का पोटेंशियल कितना है। वजीटा कहता है, तुम ठीक कह रहे हो कैकरॉट, इससे मेरे टूर्नामेंट के लिए प्रिपरेशन भी हो जाएगी। जिसके बाद गोकू ट्रांसफॉर्म होता है सुपर सेन व्हाइट में, और वजीटा ट्रांसफॉर्म होता है सुपर सेन ब्लैक में। वजीटा और गोकू की फाइट में कोई भी नहीं जीत रहा होता, क्योंकि दोनों ही फॉर्म की पावर लेवल एकदम सिमिलर थी, कोई भी किसी को काउंटर नहीं कर पा रहा था। और जब वजीटा और गोकू कामेहामेहा और गैलिको मारने वाले थे एक दूसरे को, तब भी वहाँ पे पिकोलो आता है, और वो कहता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, क्या तुमने अपने आसपास देखा है? और जब गोकू वजीटा अपने आसपास देखते हैं तो वो देखते हैं कि पूरी जगह तबाह हो गई है, और अगर उनका कामेहामेहा और गैलिको क्लैश करते तो हो सकता था कि अर्थ भी तबाह हो जाती। पिकोलो कहता है, क्या तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली फाइट करने के लिए? अभी तुम लोगों के फाइट के चक्कर में हो सकता था हमारी अर्थ तबाह हो जाती। गोकू कहता है कि माफ करना पिकोलो, लेकिन हम अभी ये सब ठीक कर देते हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पे हैं? पिकोलो कहता है कि तुम लोगों की एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या, बल्कि दूसरी यूनिवर्स में बैठा कोई बीइंग भी बता देगा कि गोकू और वजीटा फाइट कर रहे हैं। तभी वहाँ पे बीरस आता है। गोकू और वजीटा पूछते हैं कि लॉर्ड बीरस, आखिर आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? तो बीरस कहता है कि मुझे पता चला है तुम्हारा वजीटा और डिस्ट्रॉयर के बीच में टूर्नामेंट के बारे में, और मुझे ये भी पता चला है कि अगर डिस्ट्रॉयर्स हार जाते हैं तो वजीटा को नया डिस्ट्रॉयर बना दिया जाएगा यूनिवर्स 7 का, और मेरे साथ क्या करेंगे लॉर्ड ज़ेनो मुझे भी नहीं पता। वजीटा कहता है, तो चाहते क्या हैं आप हमसे? बीरस कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि वजीटा तुम उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट मत करो, तो मना कर दो लॉर्ड ज़ेनो से कि मैं उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, क्योंकि जब तक मैं टूर्नामेंट नहीं हारता तब तक तो इस यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर मैं ही हूँ। ये चीज़ सुनकर के वजीटा हंसता है और कहता है कि लॉर्ड बीरस, आपको लगता है कि जो मॉडल सभी डिस्ट्रॉयर से फाइट करने जा रहा हो वो आपकी इस धमकी से डरेगा? अगर आप चाहते हो तो कोशिश करके देख सकते हो मेरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने की, लेकिन उसके बाद ना आप बचोगे ना आपका ये पूरा यूनिवर्स। ये चीज़ सुनने के बाद बीरस को लगता है कि वजीटा तो कुछ ज़्यादा ही चेंज हो चुका है, और इसके अंदर से ये डेमोनिक एनर्जी कैसी रिलीज हो रही है, आखिर इस सेन ने क्या कर लिया अपने साथ। वीरस भी से कहता है कि वीस, जल्दी से चलो यहाँ से। जिसके बाद वीस बीरस को लेकर के चले आता है अपने प्लेनेट पे। वीस बीरस से कहता है कि लॉर्ड बीरस, आखिर आप वहाँ से वापस क्यों आ गए? क्या आप डर गए वजीटा से? बीरस कहता है कि वीस, क्या तुमने वजीटा के अंदर से वो डेमोनिक एनर्जी नहीं महसूस की थी जो कि उसने जब धमकी दी थी मुझे तब उसके अंदर से आ रही थी? वीस कहता है कि मैंने वो चीज़ ऑब्जर्व की थी, लेकिन मुझे लगा था कि वो कोई सेंस की ही एनर्जी होगी। बीरस कहता है कि नहीं,
ऐसी एनर्जी केवल दो ही बींग्स के अंदर से आ सकती है, पहला कि कोई डीमन हो अगर वो, और दूसरा कि अगर कोई वो डिस्ट्रॉयर हो। वीज कहता है कि लॉर्ड बीरस आप शायद भूल रहे हैं, लेकिन आप ही ने वजीटा को अल्ट्रा ईगो जैसी डिस्ट्रॉयर की फॉर्म सिखाई थी। तो हो सकता है कि वजीटा ने अपने अंदर के डिस्ट्रॉयर और अपने अंदर के सेन को मर्ज करके एक ऐसी चीज़ अचीव करी हो जो कि डिस्ट्रॉयर्स को भी सरपास करती है। बीरस कहता है तुम सही कह रहे हो वीस, लेकिन मुझे टूर्नामेंट में पूरा 100% देना होगा और उस सेन को हराना होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है आखिर लॉर्ड जेनो मेरे साथ क्या करेंगे अगर मैं उस टूर्नामेंट को हार जाऊं। खैर वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिंस जेनो के पास जाता है और कहता है कि लॉर्ड जेनो अरीना टूर्नामेंट के लिए पूरी तरीके से रेडी है और इस बार मुझे नहीं लगता कि कोई भी बींग उस अरीना को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। जेनो कहता है कि बहुत बढ़िया, अब जाओ और सभी यूनिवर्सेस में जा करके उनके डिस्ट्रॉयर्स को यह आदेश दो कि वो जल्दी से अरीना में हाजिर हो, क्योंकि लॉर्ड जेनो अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। जिसके बाद ग्रैंड प्रिंस जाता है हर यूनिवर्स में और जा करके सभी डिस्ट्रॉयर्स को यह आदेश देता है और देखते ही देखते उस अरीना में सभी डिस्ट्रॉयर्स, वजीटा और टूर्नामेंट ऑफ पावर के सभी मॉडल्स हाजिर हो जाते हैं। गोकू और वजीटा भी पहुंचते हैं अरीना में और गोकू वजीटा से कहता है कि वजीटा क्या तुम देख रहे हो कि सभी डिस्ट्रॉयर्स कितना ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं तुमसे। वजीटा कहता है मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये टूर्नामेंट जीतना है और कोशिश करना है कि मैं डिस्ट्रॉयर उसको ना मार दूँ। गोकू कहता है आखिर तुम इतना सारा कॉन्फिडेंस कहाँ से ला रहे हो कि तुम डिस्ट्रॉयर्स को भी मार सकते हो। वजीटा कहता है वो तुम्हें टूर्नामेंट के बाद पता चल जाएगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहता है कि सभी डिस्ट्रॉयर्स और वजीटा फाइटिंग रिंग में आए, जिसके बाद सभी डिस्ट्रॉयर्स और वजीटा उस रिंग में आ जाते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहता है कि इस टूर्नामेंट के रूल्स हैं कि कोई भी डिस्ट्रॉयर वजीटा को अपनी हकाई एनर्जी का गलत इस्तेमाल करके नहीं मार सकता और ये फाइट तब तक चलेगी जब तक या तो डिस्ट्रॉयर्स या फिर वजीटा हार ना मान जाए। खैर अब इसके आगे टूर्नामेंट में क्या हुआ, क्या वजीटा जीत पाएगा टूर्नामेंट को और क्या बीरस टूर्नामेंट हारने के बाद उस पोर्टल की सही से रखवाली कर पाएगा, ये तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।